हेलो एवरीवन, वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। नमस्ते। हमारे परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके गाइस। और जो लोग ऑलरेडी हमारे फैमिली के हिस्सा हो उनके लिए बहुत बड़ी सी वेलकम बैक। सो गाइस, यहाँ पे आज हम लोग एक हिंदी पिक कार्ड रीडिंग लेके आए हैं जिसका टॉपिक है आप जिसके बारे में सोच रहे हो क्या उनसे आपकी शादी होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 3 पाइल्स है। पाइल 1 विद द ब्लू कार्ड, पाइल 2 विद द येलो कार्ड और पाइल 3 विद द रेड कार्ड। और गाइस, सिर्फ मैसेजेस ही नहीं, यहाँ पे हम लोग उनके तरफ से जो लव मैसेजेस है वो भी देखेंगे और उनके इनिशियल्स भी देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, जिन लोगों ने ये ब्लू कार्ड चूज किया है, ये एक्चुअली लेनरमैन डेक का एक कार्ड है, ठीक है, जिसको हम बाद में देखेंगे। और आपके लिए रोमांस एंजल्स और एंजल आंसर्स का भी मैसेजेस है जो बाद में हम लोग देखेंगे। पहले आपका टैरोस देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइस, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हो वो एयर साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है या फायर साइन हो सकता है, जो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहा है। एयर साइन यानी कि आपके एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। वाटर साइन यानी कि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर वो इस ज़ोडिएक साइन से ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। हो सकता है उनके चार्ट में ये साइंस काफी स्ट्रांग हो, इसीलिए यहाँ पे वो आए हैं। ठीक है, तो रीडिंग पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है गाइस, पास्ट में जो पर्सन था ना वो बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव था आपको लेके। वो श्योर नहीं था कि वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है या नहीं, कमिटेड होना चाहता है या नहीं। बट अभी मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में लग रहा है कि वो आपको देख रहा है और धीरे धीरे उनका एक अवेकनिंग हो गया है कि हाँ, यही पर्सन है जो मेरा विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, शायद आपने उनको छोड़ दिया है और आगे आप बढ़ गए हो, शायद आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर आप अभी भी वेट कर रहे हो। बट उस दौरान मुझे लग रहा है गाइस कि आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। आपका जब पिक्चर्स वो देखते हैं तो उसको लगता है ये इंसान कितना ग्रो कर चुका है, कितना अच्छा है, कितना इंडिपेंडेंट है। और वही चीज़ उनको एक्चुअली हेल्प किया है ये इंडिसाइसिव मोड से बाहर आने के लिए। सो गाइज, एट प्रेजेंट जो मुझे दिख रहा है वो है कि वो आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। ओके, और उसके साथ साथ अगर अभी आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो या फिर ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, वो आपके तरफ ज़रूर आना चाहता है। विद दिस राइडर कार्ड आप देख रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करता है, बहुत जल्दी से वो आपके पास आना चाहता है गाइस। ओके, मुझे ये एनर्जी उनके तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सो लेनरमैन डेक से देखते हैं उनके लिए क्या है। ओके, वी हैव गॉट द राइडर। सो गाइज, अभी यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी था और यहाँ पे राइडर भी आ गया, तो ये बहुत बहुत क्लियर है गाइज कि इनके तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत पैशन है। वो आपको बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं अपने लाइफ में। ओके गाइज, और बहुत जल्दी वो आ भी रहा है आपके तरफ। न्यूज़ और मैसेजेस के साथ मुझे ये लग रहा है गाइज, अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे थे तो देयर कैन बी अ टेक्स्ट और कॉल कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट। ठीक है गाइज, आप चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से कौन सा मैसेजेस है आपके लिए। ओके, वी हैव गॉट लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। सो हो सकता है गाइज कि अभी तक आप बहुत कोशिश कर रहे थे इस सिचुएशन को हैंडल करने का अपने तरीके से, बट यूनिवर्स यही बोल रहा है कि ये जो पूरा सिचुएशन है ये आप उनके ऊपर छोड़ दो। अगर आपने ऑलरेडी छोड़ दिया है बहुत अच्छी बात है, अगर आप अभी तक पकड़े हुए हो तो फिर मुझे लगता है आपको यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देना चाहिए ये। ओके, और नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वर्थ वेटिंग फॉर। सो गाइज, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा टाइम जरूर ले सकता है, बट देन इट विल बी वर्थ इट। अगर आप उनके लिए वेट भी करोगे तो एट द एंड इट विल बी विश फुलफिलमेंट फॉर यू एंड दिस पर्सन एज वेल। ठीक है, ओके, सो एंजल आंसर से देखते हैं। वाओ, यू हैव गॉट अपॉर्चुनिटी, नाइस।
सो ये बहुत क्लियरली बोल रहा है गाइस कि आप अगर इनसे शादी करना चाहते हैं तो इसका पोटेंशियल काफी अच्छा है, ठीक है, कि आपका इनसे शादी हो जाए, ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं। सो आई थिंक गाइस इस बार जब वो आ रहे हैं, अगर आप लोग और अच्छी तरीके से काम करोगे अपने रिलेशनशिप पे, तो वो शादी तक जरूर जा सकता है, ठीक है गाइस, और आपका शादी हो सकता है। एंड वाओ गाइस, यू हैव गॉट अ टाइम लाइन एज वेल, अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो आई थिंक गाइज यहाँ पे एंजल्स और यूनिवर्स बहुत क्लियरली बोल रहा है कि अगर आप दोनों अच्छे से काम करोगे, इस रिलेशनशिप पे दोनों एफर्ट डालोगे, तो फिर ये विश फुलफिलमेंट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं उनके तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस है। सो यूनिवर्स, मेरे पाइल 1 व्यूवर्स के लिए कौन से लव मैसेजेस है उनके पर्सन की तरफ से। चलिए देखते हैं। सी, आई वॉज अ फूल टू लूज यू। उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने आपको जाने दिया, ठीक है। आपका जो वर्थ है वो आप उनको समझ में नहीं आया। वाओ गाइस, विल यू मैरी मी? ये तो एकदम डायरेक्ट प्रपोजल ही आ गया आप लोगों के लिए, मतलब एकदम कंफर्मेशन कि वो क्या बोलने वापस आ रहा है। ओके, प्लीज कम बैक टू मी। सो गाइज, ये इंसान बहुत ज्यादा चाहते हैं कि आप दोनों रिकनसाइल करो, या फिर आप दोनों एक रिलेशनशिप में आओ, अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है या फिर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपको चाहते हैं। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट फॉर मी। सो गाइज, उन्होंने जब आपको पहली बार देखा था, उनको तभी आपसे प्यार हो गया था। हाँ, फ्यूचर को रिलेटेड थोड़ा सा कंफ्यूजन था, पर अभी वो भी क्लैरिटी उनको मिल चुका है। ओके, आई स्टे अवेक एट नाइट। सो गाइज, आई थिंक ये जो उनका इंडिसाइसिव स्टेज था, जब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तभी वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में था। हो सकता है कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो उनके लाइफ में, उनके करियर को रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड, जिसके वजह से वो रातों को जागता था, स्ट्रेस्ड रहता था, बट थैंकफुली दैट पीरियड इज ओवर गाइज। वाओ गाइज, दिस इज लाइक अ ट्रिपल कंफर्मेशन। पहले हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, उसके बाद हमारे यहाँ पे राइडर आया, और अभी मैसेजेस में भी आ गया, आई एम कमिंग टू मीट यू सून। वाओ गाइज, वेरी गुड मैसेज। सो आई थिंक इट्स अ क्लियर येस कि हाँ, आपका उनसे शादी होगा, और आप लोग प्लीज इसको अच्छे तरीके से वर्कआउट कीजिए ताकि जल्द से जल्द आप लोगों का शादी हो सके। ओके गाइज, तो चलिए उनके इनिशियल्स देखते हैं अभी। ओके, फर्स्ट वन इज आउट। फर्स्ट इनिशियल है जे। वाई, ये हो सकता है गाइज उनके नाम में या आपके नाम में हो, ये सारे अल्फाबेट्स। ए, डी। ओके, सो जे कैन बी वन ऑफ द नेम्स ओवर हियर आई फील। तो आप थोड़ा देख लीजिए गाइज कौन सा अल्फाबेट यहाँ पे सूट होगा, और जो भी नेम्स यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक ये बहुत अच्छा रीडिंग था पाइल 1 के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट्स पे जरूर बताएगा कि कौन कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, ठीक है। बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, जिन लोगों ने येलो कार्ड चूज किया है, ये लेनरमैन डेक का कार्ड है जिसका एडवाइस हम बाद में देखेंगे। और आपके लिए रोमांस एंजल्स और एंजल आंसर्स से भी मैसेजेस है जो हम बाद में देखेंगे। पहले आपके टैरो देख लेते हैं गाइस, चलिए। ओके, वी हैव गॉट 8 ऑफ swords, 6 ऑफ swords एंड द hermit। सो गाइस, यहाँ पे साइंस अगर मैं बोलूँ तो एयर साइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जो कि है जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, और वर्गो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है विद द हर्मिट कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हो जो अभी बिल्कुल भी आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, मतलब आप लोग का बात करना आई थिंक बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई एक पर्सन तो है जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, वो आप भी हो सकते हो या आपके पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है गाइज। आप दोनों में से कोई तो हो जो अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो।
तो यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी मुझे लग रहा है गाइज आपके पार्टनर की तरफ से। और देखते हैं लेनरमैन डेक से आपके लिए कौन सा मैसेज है। ओके, वी हैव गॉट द स्टार, यानी कि होप है यहाँ पे, ठीक है। अभी शायद आपको नहीं दिख रहा है बट होप है। ओके, रोमांस एंजल से आपके पास है को डिपेंडेंसी। सो को डिपेंडेंसी जब कार्ड आता है गाइज, इट यूजुअली मीन्स देयर आर सम एडिक्शंस जिसके वजह से लव लाइफ अफेक्ट हो रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर के कुछ ऐसे एडिक्शंस हो जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये हालत आ गया है कि बातें बिल्कुल बंद हो गई है, आप उनको छोड़ के जा चुके हो, या फिर वो भी आगे नहीं आ रहा है चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो वो एक इशू मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और यहाँ पे आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो हो सकता है कि आपको कभी कभार लगता हो कि आपको इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए, ठीक है, बट आप बहुत ही ज़्यादा अपने ही दिमाग में उलझे हुए हो। अगर आप ये सोचते भी हो कि आपको इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, तो नेक्स्ट मोमेंट में आप सोचते हो अरे नहीं नहीं, वो तो फिर से वही करेगा मेरे साथ, वो तो फिर से विथड्रॉ कर जाएगा, वो तो फिर से क्लोज्ड ऑफ हो जाएगा, मतलब मैं फिर से अकेली ही रह जाऊंगी। यहाँ से मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो लोनलीनेस का जो फीलिंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है गाइस, ठीक है। तो 2 कार्ड्स और पुल करते हैं इनके लिए to clarifying your situation. Okay, for my pile 2 viewers. Okay, we have got Ace of Swords reversed and the Moon reversed. Okay. सो गाइस, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इन द पास्ट, जिसके वजह से ये ट्रैप्ड एनर्जी में आप दोनों ही आ चुके हो। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है गाइस, अभी बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, यू नो। शायद आप ही मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो इस कन्फ्यूजन से बाहर आके, बट उनके तरफ से अभी भी मुझे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है गाइस। ओके, सो देखते हैं एंजल आंसर्स से क्या है आपके लिए। ओके, वी हैव गॉट अ नो। ओके, तो अभी जो एनर्जी है उसमें मुझे नहीं दिख रहा है आप लोगों का शादी होते हुए, ठीक है। और नेक्स्ट है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर इनके साथ आपकी शादी नहीं भी होगी तो मान लीजिए कि दिस इज फॉर योर हाईएस्ट गुड, आपके लिए कुछ कोई और है जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो आपके साथ यू नो हारमोनियस रिलेशनशिप में होगा। तो आपका जो होप है ना, वो होप मत छोड़िए। ऐसा मत सोचिए कि मेरे लिए कोई लव लाइफ बना ही नहीं है क्योंकि ये इंसान आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं उनकी इनिशियल्स, इसके बारे में आप पूछ रहे हो। Okay, we have got P, I, X, हो सकता है ये आपका X हो, F एंड U। सो हो सकता है गाइज ये जो इनिशियल्स है वो आपके या उनके नाम में है, ठीक है। तो देखते हैं कोई कुछ मैसेजेस है उनके तरफ से, या फिर अगर आप किसी नए इंसान के साथ शादी करोगे तो क्या मैसेजेस आता है यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए। लेट्स सी। सो फॉर माय पाइल 2 व्यूअर्स, कौन से मैसेजेस है यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो उनको बहुत अफसोस है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं उनसे, ठीक है। आई वाज अ फूल टू लूज यू। सो डीप डाउन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट मोड में है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती की। यू आर माई फर्स्ट लव। हो सकता है कि ये इंसान आपका फर्स्ट लव हो या फिर आप उनका फर्स्ट लव हो। नेक्स्ट वी हैव इट्स जस्ट अट्रैक्शन फॉर मी। सो गाइज, आई थिंक उनके तरफ से जो प्यार था वो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था जो शादी तक जा पाए, ठीक है। उनके तरफ से
मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाइब्स मिल रहा है, ठीक है। जो अट्रैक्शन होता है, पैशन होता है, बट कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस है। प्लीज डोंट लीव मी। ओके, वो ये भी चाहते हैं कि आप उनको छोड़ के मत जाइए, ठीक है, बट देन वो आपको कमिटमेंट भी एट द सेम टाइम ऑफर अभी नहीं कर सकते। आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। ओके, सो हो सकता है कि जब आप थे उनके लाइफ में उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ओके, देन वी हैव लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। सो हो सकता है गाइज यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेस हो जो आ सकता है ये मैसेज लेके कि उनको रिलेशनशिप में एक चांस दीजिए, बट गाइज ये जो आप चांस देंगे वो शादी तक जाएगा या नहीं, उसमें काफी डाउट्स यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन है, लाइकिंग है, प्यार भी है, बट वो प्यार उतना स्ट्रांग नहीं है जो शादी तक जा पाए, ठीक है गाइस। तो ये था पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट्स पे जरूर लिखिए कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, जिन लोगों ने ये रेड कार्ड चूज किया है, सो ये लेनरमैन डेक से कार्ड है जो हम लोग बाद में देखेंगे। सो आज आपके लिए एंजल आंसर्स और रोमांटिक एंजल से भी मैसेजेस है जो हम लोग टैरो के बाद देखेंगे। ओके गाइस, पहले टैरो देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव गॉट 10 ऑफ wands, द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, गाइस यहाँ पे जो मुझे लग रहा है जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज हो सकता है। यहाँ पे फायर साइन भी आया है जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर वाटर साइन भी हो सकता है जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, अगर ये साइंस नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो इस एनर्जी में है इसीलिए ये कार्ड्स आए हुए हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मुझे लग रहा है आप एक ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हो जो एक बहुत हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, मतलब उनके ऊपर ऑफिस के बहुत काम का प्रेशर है, या फिर अगर उनका बिजनेस है तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, मतलब वो पूरा दिन ऑलमोस्ट काम में डूबे रहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो क्योंकि वो इतना काम में डूबे हुए रहते हैं तो वो शायद इतना एक्सप्रेस आपको नहीं कर पाते कि उनके दिल में एक्चुअली क्या चल रहा है, मतलब वो आपके साथ एक्चुअली क्या चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। बट आप ऑन द अदर साइड बहुत लविंग और केयरिंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, मुझे लग रहा है मेरे पाइल 3 व्यूवर्स। सो बेसिकली अगर मैं आप दोनों का मैच देखूं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और आप मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल और स्वीट उस टाइप का एनर्जी आ रहा है, ठीक है। बट एक चीज है यहाँ पे गाइस कि वो आपको एक बहुत अच्छा वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाइब्स नहीं आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है आप ऐसे इंसान के बारे में पूछ सकते हो जो आपके ऑफिस कलीग हो, ठीक है, जिसके साथ आप काम के थ्रू मिले हुए हो, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। मे बी यू आर आस्किंग अबाउट अ पर्सन जिनका एज आपसे ज्यादा हो, जो ज्यादा मच्योर्ड हो, एंड फॉर अ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ माई व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हो इट कैन बी दैट ही इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, ऑलरेडी उनका फैमिली है जिससे वो अलग हो रहा है, वो साइकिल उनका एंड हो रहा है, और आप पूछ रहे हो कि वो आपसे नेक्स्ट शादी करेगा या नहीं, ठीक है, वो भी कुछ हो सकता है। तो देखते हैं लेनरमैन डेक से आपके लिए कौन सा कार्ड है। ओके, वी हैव गॉट द whip. So the whip talks of conflict, discussions, arguments. So guys, हो सकता है कि अभी वो शायद कुछ प्रॉब्लम्स में हो जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट उनके लाइफ में क्रिएट कर रहा है। वो वर्क बेसिस पे भी हो सकता है, कुछ लीगल इश्यूज में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ा सा अनबन हो गया हो, ठीक है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो गया हो जिसके वजह से वो अभी बहुत बर्डन फील कर रहा है, ठीक है, इस टाइम पे। तो रोमांस एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। यू डिजर्व लव। तो इस इंसान को लगता है कि यू वेरी मच डिजर्व लव, आप बहुत ज्यादा लवेबल हो और आप बहुत ज्यादा लव दूसरों को देते भी हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव गॉट लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आई थिंक ये जो पर्सन है वो अपने आप को उतना लवेबल, उतना केयरिंग बनाना चाहता है जितना कि आप हो, ताकि वो आपको भी वो दे पाए,
ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, अगर वो सेल्फ लव नहीं होगा, तो फिर वो आप किसी और को भी नहीं दे सकते, राइट? योर कप नीड्स टू बी फुल फर्स्ट, देन यू कैन गिव इट टू अदर्स। तो देखते हैं एंजल आंसर से क्या आया है। वाओ, वी हैव गॉट बिग हैप्पी चेंजेस। तो आई थिंक गाइज, अगर आप दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। And it's great guys, you have got a timeline within the next few weeks. So I think guys, within the next few weeks इस इंसान से आप communication expect कर सकते हो। और जो शादी की बात है, जो फैमिली की बात है, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फैमिली ओवर हियर। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान आगे आके आपसे बात करेंगे फ्यूचर के बारे में, शादी के बारे में। सो गाइज, आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। हो सकता है आपकी शादी इस इंसान के साथ। ओके, तो चलिए पहले लव मैसेजेस उनके देख लेते हैं, फिर इनिशियल्स देखेंगे। सो यूनिवर्स, मेरे पाइल 3 व्यूवर्स के लिए कौन से मैसेजेस है आज उनके पर्सन की तरफ से। चलिए देख लेते हैं उनका लव मैसेजेस क्या है। वाओ गाइस, फर्स्ट मैसेज देखिए क्या आया है आपके लिए। वी विल बी मैरिड सून। इट्स अ वेरी गुड कंफर्मेशन गाइस, वी विल बी मैरिड सून। तो हाँ, आपका इनके साथ शादी जरूर हो सकता है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। गाइज, मैंने पहले ही बोला था ना, ये आपको वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, ये आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखता है गाइज, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। यू आर प्रेशियस टू मी। सो गाइज, ये जो इंसान है वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, बहुत प्रेशियस हो। इस इंसान से मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर वाइब्स आ रहे हैं। ओके ओके, तो बेसिकली आई थिंक जो पास्ट में उनका एनर्जी था, इट वाज आई एम स्कैर्ड ऑफ बीइंग कमिटेड। हो सकता है उनके लाइफ में उनको धोखा मिला हो, या फिर उनका लास्ट जो रिलेशनशिप हो या मैरिज, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है, जो कि वर्कआउट नहीं किया हो, तो इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड था। बट जब आप उनके लाइफ में आए ना, तो ही वॉज लाइक लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो वो फिर से एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने लाइफ में, एक नया मैरिज चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। और मुझे एक और मैसेज मिला है जो कि है आई स्टे अवेक एट नाइट। सो गाइज, आई थिंक ये जो इंसान है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है गाइज, चलिए उनके इनिशियल्स देख लेते हैं अभी। ओके, बहुत सारे आ गए। वी हैव अ एस, डब्ल्यू और एम, एल, then we have got X, F, E, R, फिर से S आया है। ओके, सो हो सकता है कि डबल अल्फाबेट्स हो उनके नाम में, J एंड V। ओके गाइज, सो ये था उनका इनिशियल्स, ये उनके नाम में, आपके नाम में भी हो सकता है। ये था पाइल 3 का रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हुई है, और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइज, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव। बाय बाय।